हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रयागराज ट्रेडर। कल बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की, कल यानी सोमवार को बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की। क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, हमारा क्या प्लान होना चाहिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आज के लिए क्या प्लानिंग किया था और मार्केट ने उस पर कैसा रिएक्शन दिया। तो फर्स्ट मैंने ये 15 मिनट का कैंडल लगाया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए, उसमें हमने क्लियर कट कहा था अगर गैप डाउन होता है और इस लेवल के पास आता है तो यहाँ से एक पी बाय किया जाएगा। 37,300 से हमें एक पी बाय करना है 37,100 पी। ओके, तो ये हमने क्लियर कट उस वीडियो में कहा था। तो हुआ क्या, देखिए मार्केट जब यहाँ पे आई तो ये इतना बड़ा इमीडिएट यहाँ से एक फॉल आया कितने 150 पॉइंट का, 300 से 150, 250 पॉइंट का एक मूव आया। तो ये हुआ हमारा वीडियो के अकॉर्डिंग प्लानिंग जो हमने किया वो सक्सेस हो गया। बस हमारा काम क्या है, अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना। यहाँ वहाँ आप देखिए, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, चाहे आप मेरे या फिर आप अपने भी कुछ स्ट्रेटजी आपने कुछ फॉलो किया तो आपको उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उस पर फॉलोअप रखनी पड़ेगी काफ़ी दिन, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेगा कोई। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ में अभी ये जो है 300 से एक पॉसिबिलिटीज़ बन रही है खाली कि ये यहाँ से गिरना चाहिए एज़ पर प्राइस एक्शन, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ से ये प्राइस नीचे जानी चाहिए। हो सकता है कि ये नहीं भी जाए, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आए। तो ये मार्केट इस बात को कितने बार मान सकती है और कितने बार नहीं मान सकती, तो इसका जो है रेशियो है ना 70-30 का है। ऐसे ऐसे जो रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट होते हैं, 7 बार तो मार्केट हो सकता है इस लेवल को रिस्पेक्ट करके रिटर्न हो, लेकिन 3 बार ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इसको ब्रेक करके चली जाए, और वो 3 बार लगातार भी हो सकते हैं। वो तीन जो होने हैं ना, वो लगातार 3 बार भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने, तो क्या होगा, आप एक बार फेल हो गया, आपने बोला अरे यार ये तो फेल हो गया, फेल तो होना ही है वो। दूसरी बार फिर आपने ट्राई किया, फिर फेल हो गया, फेल तो होना ही है वो, 100% तो सही नहीं है। थर्ड टाइम मान लो आपने फिर से कोशिश की और फिर से आपका एक लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, उस सेटअप को छोड़ दोगे कि नहीं यार ये तो हमेशा ही फेल होता है। लेकिन फिर आप जैसे ही छोड़ोगे ना, आप ट्राई देखोगे कि वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा, मेरी किस्मत ही ख़राब है, जब मैं एंटर होता हूँ तो नहीं काम कर सकता। फिर आप देखोगे उसको 4 बार देखोगे, 5 बार देखोगे, 6 बार देखोगे, 7 बार देखोगे, वो काम कर रहा है। फिर आप जैसे ही एंटर होगे फिर वो नहीं काम करेगा। क्यों नहीं काम किया, इसमें आपकी किस्मत नहीं ख़राब है, मार्केट आपको लॉस नहीं देना चाहती, भगवान आपसे नाराज़ नहीं है, कुछ नहीं है, आपने अपने सेटअप पे भरोसा नहीं रखा, इसके लिए आपने लॉस लिया। इसके लिए आप खुद को ब्लेम करो। मार्केट किसी को नुकसान करने के लिए नहीं चल रही, मार्केट का अपना चाल है, वो अपने चाल से चल रही है। जिसको नॉलेज है वो उस चाल में पैसे बना रहा है, जिसको नॉलेज नहीं है वो उस चाल में पैसे गंवा रहा है। ये किसी के आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए ये नहीं जा रही, इतना बड़ा मूव दे रही, वो आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए नहीं, उसका वो चाल है और उसको चाल को कोई नहीं पकड़ सकता। हम जो कर रहे हैं सिर्फ हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इसको समझने की, और वो हमारे पास क्या है, मार्केट की चाल रोज़ नई है। हमेशा ये जो मूव होते हैं ना, नए होते हैं, अलग होते हैं और यूनिक होते हैं। हम लेकिन क्या करते हैं, हमारे पास तो फ्यूचर का तो है नहीं पता, हम क्या करते हैं, इसके पास्ट को हिस्ट्री को देखते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा है। तो हमें मार्केट के मूवमेंट में देखो क्या दिखने को मिल रहा है, वो आप देखो ज़रा। ये जो लेवल था, मैंने आपको कल भी बताया था, ये कितना अच्छा काम किया था यहाँ पे। इसका हमने पास्ट देखा था कि मार्केट इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट की, इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट की, इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट की। तो अब ये नीचे आएगी अगर, तो ये इसको अगेन ये रिस्पेक्ट करेगी। ये हमारा, इसके हिस्ट्री को देख के हमने ये अंदाज़ा लगाया था, तो मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। लेकिन क्या आप याद रखिए, ये हमेशा ऐसा नहीं करेगी, ये फेल भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो सेटअप है वो 70% एक्यूरेट है और वो प्रॉफिटेबल है। तो हमें उस पर ट्रस्ट करके ही अपना ट्रेडिंग माइंडसेट रखना है। लेकिन ये दिमाग में रखो कि आपका ट्रेड फेल भी जा सकता है, कोई भी सेटअप प्लान 100% सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप
दिमाग में ये रखोगे कि नहीं फेल भी जाएगा फिर भी मुझे करना है, तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो आप डर जाओगे। आप यहाँ वहाँ घूमोगे किसी की बेस्ट की तलाश में, और आप जो बेहतरीन है उसको छोड़ते जाओगे। बेस्ट तो मिलने से रहा, लेकिन बेहतरीन भी छूटता रहेगा। इसके चक्कर में आपका पैसा ख़त्म होता जाएगा और आप मार्केट से एग्ज़िट हो जाओगे। इसे गैम्बलिंग कहोगे। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। ओके। अब हम जानते हैं कि अब कल के लिए हमारे पास क्या क्या संभावनाएं हैं। तो देखिए, अब क्या है, ये मार्केट की एक चाल आप देखिए। मैं आपको क्लियर कर बता रहा हूँ। देखो, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से उठी, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, ये नीचे आई, ये ऊपर गई, फिर इसने ये लो को जब ब्रेक किया तो इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये नीचे आई, ये थोड़ा सा राइज ली, फिर नीचे आई, फिर ये यहाँ तक आई, अब ये यहाँ पे राइज लिए। अब मे बी इसके सेटअप के हिसाब से अगर ये ब्रेक होगा, ये लेवल अगर ब्रेक होगा, तो ये अगेन फॉल आएगा। यहाँ तक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। तो इसमें हम ट्रेड क्या करेंगे, क्या और कोई सीन दिख रहा है? मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ, फिर देखते हैं। देखो, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। कहाँ से? ये यहाँ से मैंने ये बॉटम को मिलाया, ये बॉटम को मिलाया। ओके। अब इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये देखिए कैसा कमाल का एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, देख रहे हो आप? मार्केट ने कितने अच्छे से अपने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। अगर हमें पहले ये पता होता तो हम यहाँ से बाय करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन हमने ये वीकली एनालिसिस कर रहे, इसके लिए हमने लंबा टाइम फ्रेम लगाया। अदरवाइज़ हम वन डे के हिसाब से ही कर रहे, उसमें भी हमारा काम हुआ ही। ठीक है। तो देखो, अब मार्केट ने यहाँ आई, यहाँ रिस्पेक्ट की, यहाँ आई, यहाँ रिस्पेक्ट करके ऊपर चली गई। अब इसके हिसाब से तो मार्केट अब ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया है। यहाँ से सपोर्ट लिया था, बहुत ऊपर गई थी, यहाँ से सपोर्ट लिया, बहुत ऊपर गई। अब फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए, फिर से यहाँ से ऊपर। इसके हिसाब से ये बन रहा है। तो अब हमारा प्लान क्या होगा, फिर से मैं 15 मिनट लगा के तीनों सीनेरियो के बारे में डिस्कस करता हूँ। देखो, फ्लैट ओपन होगी तो ये रेंज में रहेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ से एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पी ट्राई करना है। और अगर ये ट्रेंड लाइन के पास आए तो यहाँ से एक सी बाय करना है। गैप डाउन हो अगर इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही है तो यहाँ से आपको सी बाय करना है। अगर इसको ब्रेक हो, एक कैंडल बनने दीजिए, उस कैंडल के लो को ब्रेक होगा तो ही हम पी के लिए बैठेंगे। यहाँ से हमें अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिल सकता है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो, ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो कैंडल कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, तो हम वहाँ से एक पी बाय करेंगे। क्या होगा अगर गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, गैप अप होगा अगर 300 के ऊपर, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस जो था अब ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो जब यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ से एक सी बाय करेंगे। ये जो आज का डे हाई है इसके पास आएगा, अगर गैप अप होके तो यहाँ से हम सी बाय करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों सीन समझ में आ रहे हैं, और जो हम साइकोलॉजी की बातें कर रहे हैं इसको आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग में एक दिन में सक्सेस नहीं मिलनी है। आपको यहाँ पे 6 से 8 महीने, साल भर लग सकते हैं समझने में। ये एक दिन का काम नहीं है। तो प्लीज़ आप इसको रोज़ हमारे वीडियो को देखिए और कोशिश करिए डिसिप्लिन लाने की, और वो आता है, धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।